हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो समय बचा हुआ है आपका आरओ एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उस बचे हुए समय में कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हमारा प्री एग्ज़ाम जो वो आपका नहीं रुके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा किस तरह से क्या पढ़ना है आपको। अगर ये शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया तो 100% दोस्तों प्री एग्ज़ाम जो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बस दोस्तों, जो आपको बता जाए वो आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों हम बात करें कितना समय बचा हुआ है, तो दोस्तों अगर मोटा मोटा आप लगाओ तो 3 महीने मानिए, सितंबर, अक्टूबर और साथ में नवंबर। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो आपका दिसंबर के 21 दिन बचेंगे आपके पास, तो 21 दिन तो आपको ट्रैवलिंग में जाएगा क्योंकि 22 को आपका एग्जाम होगा। तो यानी कि जो आपके 20 दिन बचेंगे दिसंबर के, तो उसमें केवल क्या करना है 20 दिनों में। अगर दोस्तों पहले दिन मैं बता दूं, देखिए अगर मान लो आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई बड़ी सीरियस हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो एग्जाम से 10-12 दिन पहले ऐसा होता है ना, तो पढ़ने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है। ठीक है, उस समय दिमाग जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो उस समय आपको पढ़ा मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए उस समय आपको, लगभग 15-20 दिन पहले। इसमें क्या करना है वो 20 दिनों में, एक दोस्तों जो भी आपने पढ़ा है जीएस में उसका पूरा रिविजन करना है आपको, जीएस और हिंदी में। इसके अलावा जो करंट अफेयर बचा होगा आपको वो पढ़ना है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज। बस ये 3 काम करने हैं आपको। इसके अलावा कोई चौथा काम आपको नहीं करना है दिसंबर के 20 दिनों में। ठीक है, अब हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 3 महीने समय आपके पास बचा हुआ है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप कोशिश करें कि 8 घंटे पर डे आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर दोस्तों 24 घंटे में से 8 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो पढ़ाई के लिए, तो यकीन मानो फिर आपको अब तैयारी करने का कोई फ़ायदा आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में 8 घंटे बहुत होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक होते हैं। और साथ ही मौसम भी थोड़ा ठीक आपका हो गया, इतनी गर्मी भी नहीं रही है आपकी। ठीक है, तो यानी कि 90 दिन बचेंगे आपके पास। 90 दिन में अगर मान लो 8 घंटे पर डे आप पढ़ोगे, तो आपके पास बचते हैं 720 घंटे आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आर ओ या पी डी निकालने के लिए पर्याप्त हैं। अब देखो दोस्तों, जो आपका शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको बता दूं। यानी 8 घंटे दिन में पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहला पार्ट जो करना है आपको, 1 घंटे का शेड्यूल बनाना है दोस्तों। उसमें पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी, यानी जो हिंदी आपकी प्री परीक्षा में आपकी आ रही है वो हिंदी आपको यहाँ पर तैयार करनी है। ठीक है, 6 टॉपिक जो आपके आते हैं। अब ये कहाँ से तैयार करें दोस्तों, जिस भी सोर्स से आप तैयार कर रहे हो। ठीक, घटना चक्र आपका हो गया, हरदेव बाहरी बासुनंदन सर की बुक, यानी कोई बुक से अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसी से आप तैयार करते रहिए। सबसे दोस्तों मेन मुद्दा देखिए आपका ये है कि जो आपका रिवीजन है वो आपका अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों करते क्या आप लोग, जैसे कि हमारे लोग पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची बहुत सारे बच्चे करते हैं कि लगभग आपके 500-600 पर्यायवाची याद कर लेंगे। आपको दोस्तों पता होगा, जब 11 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, जो छात्र हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने उनको पर्यायवाची की PDF दी थी, हैंड रिटन। ठीक है, उसमें लगभग 36 पेज थे, और साथ में उसमें लगभग आपके 180 पर्यायवाची थे आसपास में। तो उस 180 में से आपके 9 पर्यायवाची जो थे वो हमारे PDF से पूछे गए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद से मिला के देख लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ देखिए अगर आपको पर्यायवाची PDF चाहिए तो देखो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, 7042654209। ठीक है, मैं आपको PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ यानी कि और कहीं से भी जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो आप। मेन मुद्दा देखिए, ये जो आपका रिवीजन है वो अच्छे से होना चाहिए, यानी कम से कम कोशिश करनी है आपको कि कम से कम एक जो आपका पर्यायवाची हुआ बिलोंग होता है, 5-6 बार आपका रिवीजन उसका हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले कम से कम। ठीक है, अगर आप इतना देखिए 1 घंटा पर डे पढ़ लोगे सामान्य, तो इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको कि लगभग 50 से लेकर 55 क्वेश्चन के बीच में 100% आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, 50 तो मिनिमम आपके सही हो जाएंगे। पहला दोस्तों पार्ट आपका सामान्य हिंदी का हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो आपका 1 घंटा आता है, वो दोस्तों 1 घंटा जो आपका दूसरा आएगा वो आएगा आपका PYQ का। यानी कि यहाँ पर जो आपको प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बोला आपसे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन अब आप मत पढ़िए। अगर पढ़ चुके कोई बात नहीं, अगर नहीं, अगर आपका टाइम नहीं है, आपको तैयारी नहीं हो पाई है, तो इसको पढ़ना आप छोड़ दीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन को। इसके स्थान दोस्तों क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला दोस्तों काम जो करना है आपको PYQ में, जो आपका UPPSC आयोग जो है उसने देखिए जितने भी पेपर आपके कराए 2023 में और साथ में 24 में, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो आपका UPPCS के पेपर हुए हैं प्री वाले 2019 से लेकर अभी तक के, और साथ में आपका 2024 का भी जब तक हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है इसका। और इसके अलावा एक जो आपका RO ERO के पेपर हुए हैं, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, 2013 से लेकर के अभी तक के, ये तीनों सेट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए इसमें करंट के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व नहीं करने, यानी कि लगा सकते हो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपके पास रहेंगे। तो 1 घंटे में आराम से एक पेपर जो दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। ठीक है, इतना आपको हो गया। और दोस्तों इसमें जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। उससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये होगा, जैसे मान लो आपने कुछ पर्यावरण के टॉपिक नोट किए, तो जब पर्यावरण पढ़ने बैठो पहले उन टॉपिकों को अपना कंप्लीट करो जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है, वो क्या काम है आपका
कि चाहे तो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। जैसे कि बिहार अभी हुआ नहीं, हो जाएगा जब तक बिहार का हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड, हरियाणा, यानी जितने भी हिंदी स्टेट आपके हैं उन सब में जो भी आपके पेपर हुए, यूपीएससी भी इसमें शामिल कर देना, जो आपका 16-18 जून को हुआ था, और स्टेट पीसीएस वाले भी 2024 में जो हुए, ये सारे पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं। यानी कि एक एक पेपर को सॉल्व करने में मुश्किल से आपको एक एक दिन का समय, एक एक घंटे का समय लगेगा, ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। और साथ में जो टॉपिक पूछे गए वो भी आपको नोट करते चलना है। ठीक है, इतना दोस्तों जब आप कर लोगे, जब इतना सब काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो 1 घंटा मैं बता रहा हूँ इसमें आपको टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। इतना दोस्तों यकीन मानो, आप देखो 1 घंटे अगर आप डेली टेस्ट सीरीज करते रहोगे जीएस की, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 90 दिन आपके पास हैं सितंबर टू नवंबर के। तो यानी कि 90 दिनों में अगर आप 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हो तो भी आपके लगभग 9000 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। और अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप व्याख्या सही सॉल्व करोगे तो समझ सकते हो कि आपकी मैक्सिमम तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पढ़ते समय छूट गया होगा जीएस में, थ्योरी में, तो वो आपका जो एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे इनसे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा घंटा दोस्तों आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला जो स्टेप है उसमें क्या करना है, उसमें दोस्तों पढ़ना है आपको 1 घंटा, वो है आपको निबंध राइटिंग, यानी कि एसे राइटिंग। मैंने पहले भी दोस्तों आपसे बोला है कि अगर दोस्तों आप एग्जाम आके निकालना चाहते हो आर ओ, वो अलग बात है कि आपको दिखाना है कि शादी करनी है, कि हमने प्री निकाल दिया, तो अलग बात है। लेकिन अगर मान लो आपको आर ओ में जॉब लेनी है तो निबंध की तैयारी आपको प्री के साथ साथ आपको करनी पड़ेगी। चलो मान लो जो हिंदी आपकी आती मेंस में, वो अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, वो आपको तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप निबंध की तैयारी सोचोगे कि प्री का एग्जाम हो जाए उसका तैयारी करें, तो फिर दोस्तों उस समय इतना समय आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों निबंध लिखना एक कला होती है आपकी, जो 1-2 दिन में नहीं आती, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 घंटा डेली आप निबंध को दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 सप्ताह में आपको 1 निबंध तैयार करना है किसी भी कीमत पर। यानी अभी भी आप ये काम करना स्टार्ट करते हो तो लगभग आपके पास मतलब, यानी कि आपको जो एग्जाम होगा प्री का, उस समय तक 15 जो ऐसे हैं निबंध हैं वो आपके तैयार हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ निबंध लेखन का, जहां पर आपको निबंध की पूरी तैयारी कराई जाती है। यानी कि हमारे ग्रुप में अभी तक आपको 10 निबंध कराए जा चुके हैं। यानी हर संडे को, एवरी संडे को 1 नोट्स आपको निबंध का प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में आपकी कॉपियों का मूल्यांकन भी हमारे ग्रुप में किया जाएगा। यानी दोस्तों इससे फ़ायदा देखिए ये होगा, जो आप सर्च करोगे कि मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, वो टाइम आपका बचेगा। यानी जो आपका कंटेंट मैं दूंगा आपको निबंध में, वो ही आपको तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, अगर जुड़ना है निबंध ग्रुप में तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर बता ही चुका हूँ मैं, इस नंबर में व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209। ठीक है, बहुत ही मामूली फीस पर आपको ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। ठीक है, ये काम आपका होगा निबंध का, ये करना ही करना है आपको। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पार्ट आपका आता है, अगला स्टेप जो आपका चौथा आता है दोस्तों, वो आपका आता है करंट अफेयर का। यानी कि आधा घंटा पढ़ना है आपको करंट अफेयर डेली। ठीक है, और मैंने बताया कि हमारे नोट्स को अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, तो उसके अलावा ना तो कहीं से कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत है आपको, ना ही कोई यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर के, और दोस्तों नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के, यदि जब तक आपका मेंस का एग्जाम होगा अप्रैल मार्च तक, तब तक मैं पूरा करंट अफेयर वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जुड़ना चाहते हो बताया दिए नंबर, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो उससे आप पढ़ लेना आधा घंटा। अगर दोस्तों कोई आप मैगजीन पढ़ते हो उससे नोट्स बनाते हो तो उसमें क्या होगा, पढ़ने को पढ़ सकते हो आप, लेकिन उसमें घाटा आपका ये होगा कि उसमें आपका टाइम बहुत लगेगा। यानी कि अगर मान लो आप डेली 1-1.5-2 घंटे पढ़ोगे तब जाके आपके 1-1.5 महीने में जाके नोट्स बन के तैयार होंगे। ठीक है, उस समय जो टाइम आपको बचेगा उसमें किसी और सब्जेक्ट को टाइम अपना आप दे सकते हो। चौथा आपका स्टेप ये हो गया। फिर 5वां दोस्तों आपको बचता है जो आधा घंटा और है इसमें आपका, उसमें दोस्तों पढ़ना है, या तो पढ़िए आप यूपीजी के और या पढ़िए आप स्टैटिक जी के। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, 5 दिन यूपीजी के पढ़ लो, 2 दिन आप स्टैटिक जी के पढ़ लो। अब यूपीजी के पढ़ना कहाँ से है, मैंने पहले बता चुका हूँ, या तो आप घटना चक्र से पढ़ लीजिए, घटना चक्र जो आपकी आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, और या पढ़ लीजिए आप परीक्षावाणी। दोनों बुक नहीं पढ़नी, दोनों में जो अच्छी लगे आप उस एक बुक को आप पढ़ सकते हो। और स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, जो आपकी लूसेंट की बुक आपकी आती है जीके वाली, उसमें लास्ट में देखा होगा जो आपका विविध रखा होता है, तो वहाँ से आप स्टैटिक जीके को पढ़ें। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला दोस्तों जो आपका स्टेप आता है छठा वाला, उसमें 1 घंटे में क्या पढ़ना है आपको, वो दोस्तों पढ़ना है, या तो आप पढ़िए इतिहास इसमें, ठीक है, और या पढ़िए फिर आपका रीजनिंग। यानी इतिहास और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़नी है। आप इस कर सकते हो कि इतिहास पढ़ें, सप्ताह में 5 दिन आपको पढ़ना है, 5 डेज, और जो आपका रीजनिंग है वो पढ़ना है सप्ताह में 2 डेज।
ठीक है। यानी दोस्तों रीजनिंग में क्या है, आपको मुश्किल से 10 12 टॉपिक यानी चैप्टर ऐसे हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग को आप हल्के पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में से मिलाकर लगभग आपके 1300 क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आराम से लगभग सारे, एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन आप इसमें आप अपना सॉल्व कर सकते हो, अगर थोड़ी सी मेहनत इसमें आप कर ली जाते हो। ठीक है, अब देखिए इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे पहले दोस्तों जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको आधुनिक इतिहास। मैंने पहले बताया था कि अगर मान लो एग्जाम में अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से लगभग 10 12 क्वेश्चन तो आपके आधुनिक इतिहास से पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास टाइम बचे, ठीक है, तो फिर आप प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ सकते हो, दोनों में से किसी एक को। ठीक है, पहले पढ़ना है आपको आधुनिक, फिर प्राचीन मध्यकालीन में से। इसमें दोस्तों पूरा नहीं पढ़ना प्राचीन मध्यकालीन, ये आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। यानी इनके लिए मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा आपको, जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो चैप्टर आपको तैयार करने हैं, पूरा आपको प्राचीन मध्यकालीन तैयार आपको नहीं करना है। पहले पढ़िए आप आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब कहाँ से पढ़ें, देखिए मैं पहले बताया था, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है पहले से तो स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आप स्पेक्ट्रम बुक को ना पढ़ें। ठीक है, तो इतना टाइम आपके पास नहीं कि स्पेक्ट्रम को पढ़ो रिवाइज करो, तो इसके स्थान पर आप एस के पांडे सर की बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, एस के पांडे सर की बुक को। ठीक है, और प्राचीन मध्यकालीन की दोस्तों इसके लिए मैं बताऊंगा आपको, किरण पब्लिकेशन बुक आपकी पहले आती थी, रेड कलर की आती है जो आपकी किरण पब्लिकेशन की, उस बुक से पढ़ सकते हो, उससे आपका प्राचीन मध्यकालीन दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट की हो, आर्यन की हो, जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान आपके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, यानी एसएससी वगैरह लेवल क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, छठा आपका ये हो गया। अब दोस्तों अगला बात करें 7वें घंटे की, जो आपका 1 घंटा और है अगला, उसमें क्या करना है कि इसमें पढ़ना है आपको भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, जनगणना आपकी आ जाएगी, और भूगोल के साथ में आपको इसमें पर्यावरण भी पढ़ना है, तो कुछ पार्ट भूगोल का, पर्यावरण का भूगोल में कवर हो जाता है। ठीक है, दोनों आपको लेके चलना है, यानी 2 दिन पढ़ सकते हो पर्यावरण और 5 दिन पढ़ सकते हो आप भूगोल। ठीक है, 5 दिन में से मान लो 3 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, 2 दिन पढ़ रहे हो इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब पढ़ना कहाँ से दोस्तों, भूगोल पढ़ना है, देखिए या तो पढ़िए परीक्षावाणी से, और या पढ़िए फिर आप महेश वर्मा सर की जो बुक आती है उससे पढ़िए, दोनों नहीं पढ़नी, एक पढ़नी है आपको। और तो ध्यान है, सबसे बहुत आसान आपकी होती है भूगोल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। अगर दोस्तों इसमें आप मैपिंग समझ जाओ ना अच्छे से, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, भूगोल में अब देखिए इसमें फिर आपका आता है जनगणना। तो जनगणना बताया मैं, जनगणना में क्या पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है आपको परीक्षावाणी, और इसमें दोस्तों देखिए एक तो आपको यूपी की जनगणना पढ़नी है और एक पढ़नी है आपको भारत की। देने को इसमें और दे रखी है मध्य प्रदेश, राजस्थान की, बिहार की, वो आपको नहीं पढ़नी है। और पर्यावरण की बात करें दोस्तों, ये भी आपको पढ़ना है परीक्षावाणी से। इसमें दोस्तों कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं पर्यावरण जो आपके फिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका आना है। जैसे दोस्तों एक आपका यानी कि SDG टारगेट होगा, सतत विकास लक्ष्य आपका हो गया। यहाँ से दोस्तों इसके जो 17 लक्ष्य हैं आपके 2030 तक के लिए, उसको अच्छे से आप 17 को नाम पता होना चाहिए कि कौन से लक्ष्य में क्या है आपका। तो यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों 100% आएगा, चाहे तो आपका PCS में आए, चाहे आपका RO में आए। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है अधिनियम से, यानी कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था, कि पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, या आपका गेंडा परियोजना हो गई, आपकी हाथी परियोजना हो गई, तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आपका आता है। एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपका गैस पर, कि कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका नेशनल पार्क हो गया या आपका टाइगर रिजर्व हो गया, तो यहाँ से आपका कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। जैसे अभी आपका 3 स्थानों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, टोटल 85 आपके हो गए, तो ये पूछ सकता है कि यूपी कौन सा है इसमें से। ठीक है, इस तरह से आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों अगला हम बात करें, फिर दोस्तों 1 घंटा जो पढ़ना है उसमें दोस्तों पढ़ना है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ दोस्तों पढ़ना है आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर मैंने जो आसान सब्जेक्ट हैं वो आपको उठाएं। राज्य व्यवस्था कहाँ से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत सर की बुक नहीं पढ़नी, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो ये भी आपको परीक्षावाणी से पढ़ना है, बहुत ही आसान है। अब पढ़ोगे, अगर मान लो आप इसको 20-25 घंटे में आराम से पूरा कंप्लीट कर सकते हो परीक्षावाणी से। ठीक है, राज्य व्यवस्था को, क्यों आर्टिकल वगैरह, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संशोधन अधिनियम वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा, यही पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है आपको, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। फिर दोस्तों बात करें हम सामान्य विज्ञान की, दोस्तों ये पढ़नी है, देखिए इसमें सबसे पहले पढ़नी है आपको जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आप पढ़ना भौतिक विज्ञान आपको, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको रसायन विज्ञान, क्योंकि भौतिक और रसायन विज्ञान से आपके बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपके 20 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 20 में 10-12 क्वेश्चन तो आपके जीव विज्ञान से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आपको जीव विज्ञान तैयार करना है, फिर भौतिक विज्ञान, सबसे लास्ट में आपको रसायन विज्ञान तैयार करना है। पढ़ना दोस्तों कहाँ से, जो लूसेंट की बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, उस बुक से यहाँ पर आपको पढ़ना है, लूसेंट सामान्य विज्ञान। ठीक, इतना आपको हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला हम चलें आपका
सबसे आखिरी वाला जो 1 घंटा यानी कि 8वां घंटा जो बचा हुआ आपका, उसमें दोस्तों पढ़ना एक पढ़ना इसमें आपको अर्थव्यवस्था और एक पढ़ना दोस्तों इसमें आपका मैथ, क्योंकि मैथ से भी आपके 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि 2 दिन पढ़ सकते हो मैथ आपका 2 डेज और 5 दिन पढ़ सकते हो आप अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था में दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, देखिए या तो पढ़िए आप परीक्षावाणी। अगर परीक्षावाणी अगर आपको नहीं पढ़नी है तो एक दोस्तों बुक आपकी आती है पृथ्वी दर्पण की, यानी पीडी पब्लिकेशन की, वो आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। ये आपकी हर साल आती है, इस साल की आ चुकी शायद मार्च अप्रैल के आसपास में, ठीक है, उसको आप ले सकते हो। फिर एक बार पता कर लेना अगर इसकी नई बुक आने वाली हो तो उसको ले लेना, नई नहीं आने वाली तो उसी को लेना जो मार्च अप्रैल में आपकी आई है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मेनली आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। जैसे कि आपको खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय किया गया है, कितना किया गया है, ठीक है, जीएसटी का संग्रह कितना आपका हुआ है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा संग्रह जीएसटी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों और जो आपका डाटा है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है जीवीए में, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तृतीय क्षेत्र का कितना है आपका, यानी जो भी आपका अर्थव्यवस्था संबंध जो करंट अफेयर आपका, वो दोस्तों अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। यानी अगर मान लो आपके 15 क्वेश्चन आपके अगर आते हैं अर्थव्यवस्था से, तो ये मानो 7-8 क्वेश्चन कम से कम जो इसमें वो करंट अफेयर पर आधारित आपके आते हैं, ठीक है। मैथ के क्या है, एसडी यादव सर की बुक आपकी आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, आपको 4-5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया आपका, रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यानी दोस्तों अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे जो मैंने बताया इसी शेड्यूल से अभी से, तो अभी भी इतना समय आपके पास है कि आपका एग्जाम जो क्लियर हो सकता है। अगर दोस्तों आप किसी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तब भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।